टू नालंदा टॉप क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने 2 टॉपिक आपके ख़त्म कर चुके हैं, जैसे घातांक और बीजीय व्यंजक, और तीसरा टॉपिक अपना स्टार्ट था गुणनखंड, जिसमें हमने कुछ 3 बातों का ध्यान रखा था गुणनखंड में। पहली बात तो अपने थी कि आप उसका क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर, कॉमन चीज़ देखोगे कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। तो गुणनखंड अपन ने चैप्टर, तीसरा टॉपिक है अपना गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड तीसरा टॉपिक। और 3 चीज़ अपन ने इसमें ध्यान रखी थी, एक तो कॉमन क्या आ रहा है, दूसरी चीज़ अपन ने ध्यान रखा था एक का फैक्टर, और तीसरी चीज़ ध्यान में रखी थी अपन ने इसका फैक्टर रखने के बाद इसका फॉर्मूला। क्या? फॉर्मूला। ये 3 चीज़ का ध्यान रखनी थी गुणनखंड के अंदर। उसके बाद हम बात कर रहे थे बीजीय गणित के सूत्र के बारे में, जो कि हमने 5 सूत्र के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम 6ठा सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो और मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अपन 5 सवाल अपने जो थे, 5 सूत्र अपन ने जो पढ़े थे, वो एक तो अपने a+b का होल स्क्वायर का पढ़ा था, एक अपन ने पढ़ा था a - b का होल स्क्वायर पढ़ा था, एक अपन ने पढ़ा था a² - b² का पढ़ा था, एक अपन ने a+b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर को जोड़ा और घटाया। ये 5 टाइप के अपन ने क्वेश्चन सॉल्व बीजगणित के फॉर्मूले पढ़े थे। अब 6ठा टाइप का जो अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे, 6ठा टाइप का जो फॉर्मूला है अपना, वो है आपका 6 टाइप का फॉर्मूला, कि a+b का होल स्क्वायर माइनस ab, a+b का होल स्क्वायर माइनस ab। यदि इसमें मैंने माइनस ab, तो ये क्या अपने पास बच जाएगा, इसका खोलते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + 2ab + b²। तो 2ab पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो वो इसमें से क्या लेस हो जाएगा, तो a² + ab + b², ठीक है। 7th अपना इस टाइप का बन जाएगा कि a - b का होल स्क्वायर, उसमें a + b जोड़ दिया, उसमें क्या जोड़ दिया, a + b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। तो उसमें से माइनस के 2ab और यहाँ प्लस के ab, तो माइनस के 2ab में से ab गया तो माइनस का ab, तो अपने पास क्या रह जाएगा शेष, a² - के ab + b², ठीक है। और 8th नंबर का जो अपने पास आएगा, वो आएगा a+b का होल क्यूब। क्या आएगा? a+b का होल क्यूब। अब a+b का होल क्यूब क्या बनता है, a³ + b³ + 3ab a + b, ये अपने पास a+b का होल क्यूब बनता है। अब यदि आपको इसको सॉल्व आउट करना है, तो इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो, मैं इसको एक तरीका बता देता हूँ आपको। या तो a+b और a+b का होल स्क्वायर, इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। इसकी घात को 2 भागों में तोड़ दिए, एक तो सिंगल घात में और एक को डबल घात में, ठीक है। अब मैंने तोड़ दिया, तो हमें इसका तो पता है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व आउट करोगे तो ये बनेगा a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + v, ठीक है। तो ये चीज़ें बनेगी अपनी। उसके बाद 9वां नंबर का जो अपना फॉर्मूला आएगा, ये सारे यूज आते हैं जो सवाल करेंगे तब यूज आएंगे। 9वां नंबर का फॉर्मूला जो अपने बनेगा a - b का होल क्यूब। अब क्या करना है, b के स्थान पर -b रख दो इसमें, तो a³ - का v³ - के 3ab और माइनस का a - b, ठीक है। तो ये अपना 9 तो ये बन गए, ठीक। उसके बाद अब हमें आगे के बनाने, एक हमें चाहिए a + b का होल क्यूब बनाना, और एक बनाना है हमें a - b का होल क्यूब। ये हमें 2 चीज़ बनानी है। अब ये 2 चीज़ कैसे बनेगी बताओ, बन सकती है। अब मैं इसी से सॉल्व आउट कर लेता हूँ। 10वां देखो, 10वां जो बना रहा हूँ मैं, 10वां फॉर्मूला मुझे ये बनाना है, तो मुझे ये a + b का a³ + b³,
ठीक है, ये मैंने इधर रख लिया लेफ्ट हैंड साइड और इसको इधर ले गया, तो बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। ठीक, इसको मैं सोल्व आउट करके बताता हूँ पूरा ये कि इसमें बचेगा क्या, वो फॉर्मूला अपने पास आएगा क्या। ठीक है, तो मैं एक बार उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट आपको। इसका जो आएगा वो आपका फॉर्मूला क्या आएगा उसका, एक बार आपको लिख देता हूँ मैं इसमें, इसको सोल्व करते हैं। a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा आपका a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक आपका 11 नंबर का जो बनेगा वो एक बार लिख देते हैं। एक अब ये बनाना है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब जहाँ पे b है वो अपन नेगेटिव के b कर दो, तो a माइनस बी बाकी का a स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ये 11 टाइप के अपने बन चुके हैं, और भी आगे फॉर्मूले हैं, पहले इनको कैसे बने अपन इनको सोल्व करते हैं। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इनको आपको बता सकूं कि कैसे ये सूत्र ड्राइव हुआ। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बोले सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। अब देखो इसमें अपन को उसका कैसे बना वो मैं लिख देता हूँ। सब अपने पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब क्या था अपने पास, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक a प्लस बी। अब मुझे बनाना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो मैंने इसको क्या करा, इसको इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड, तो अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab a प्लस बी, ये आ गया अपने पास। इसमें कॉमन, अब मैंने 3 बातों का ध्यान रखने के लिए बोला था कि पहले देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन देख लो इसमें क्या है, a प्लस बी, तो कॉमन आ गया। अब इसमें क्या बचा, a प्लस बी बाहर आ गया तो इसमें से एक घात कम हो जाएगी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बच गया। इसमें से a प्लस बी गया तो बचेगा ये माइनस के 3ab, ये बच गया। अब आगे सोल्व आउट करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने पहला सूत्र बताया था आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 3ab। अब देखो a प्लस बी कोष्टक, देखो माइनस के 3ab यहाँ प्लस के 2ab, तो बड़ा ये है और किसका चिन्ह आएगा, नेगेटिव का, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस के ab और प्लस के बी स्क्वायर बन गया। अब इसी प्रकार आपको मैंने क्या करना था, a क्यूब माइनस बी क्यूब, बस इसका सूत्र बनाना था। तो इसमें क्या करना था, इसके स्थान पर v के स्थान पर क्या रख दोगे, b के स्थान पर क्या रखोगे, माइनस बी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, जो क्या रखा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये अपने पास बन गया। ठीक है, तो ये किस टाइप से अपने पास इसका फॉर्मूला बना वो एक बार, तो अपन ने सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब लिखा था, उसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। मैंने इसको एक साइड रखा, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड ले गया। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस a प्लस बी। इनमें से अपन ने कॉमन क्या देखा, a प्लस बी कॉमन आया, इसमें से कॉमन ले लिया a प्लस बी, तो इसका एक घात कम हो जाएगी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से a प्लस बी गया तो माइनस के 3ab। ठीक है, a प्लस बी, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र अपन को पता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस के 3ab। ठीक है, तो उसमें से अब 3ab बढ़ाया और
टू ए बी छोटा है क्योंकि पॉजिटिव है और नेगेटिव का बड़ा है, तो इसमें से ये लेस हो गया तो माइनस के ए बी बचेगा, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी और इसमें अपन को यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बनाना तो बी के स्थान पर माइनस बी रख दो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अपना फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इतनी सी ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव वाली संख्या है जहाँ बी पॉजिटिव है बी को नेगेटिव कर दो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो इसका एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको जो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा यूट्यूब चैनल के नीचे। ठीक है, तो वहाँ से आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट। ठीक, जब अपना ये क्लासें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको एक पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जितनी हमने आपको पढ़ाई है। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब अभी कितने कौन सा नंबर का पढ़ लिया था अपन ने 11। अब पढ़ते हैं 12 नंबर का सूत्र। जैसे ही हमने उसमें भी जोड़ा था कि a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये अब दोनों को जोड़ते हैं अपन, दोनों को जोड़ते हैं। अब दोनों को जोड़ो तो क्या बचेगा अपने पास। अब ये देखो कि इसका फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसका क्या था अपने पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab और a माइनस बी, ये था। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया आपस में, ये जोड़ दिया। अब इसमें से क्या कट रहा है, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, तो अब ए क्यूब और ए क्यूब 2a क्यूब, ये बच गया अपने पास ये, और इनमें से क्या बच गया अपने पास कॉमन में, कॉमन 3ab आ रहा है इसमें, तो प्लस के 3ab मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें से क्या बचा a प्लस बी, और इसमें से क्या बचा माइनस के a माइनस बी, ये बच रहा है, और कोष्टक क्लोज। बराबर क्या आ गया 2a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा अपना a और वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट होने के बाद अपने पास क्या आ गया 2a क्यूब प्लस इसका a और a 2a, तो ये अपने पास आ जाएगा 2a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर बी। अब 6a स्क्वायर बी आ गया अपने पास। उसके बाद इसमें से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास a स्क्वायर, क्योंकि छोटी घात देखी जाएगी अपनी, और इसमें संख्या छोटा कौन सा है 2, तो 2 कॉमन ले लो, और इसकी छोटी घात कौन की एक ही, तो a स्क्वायर ये ले लें, तो इसमें से बचा गया a, और इसमें क्या बचा अपने पास 3v, तो क्या बन गया इस a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 2a स्क्वायर a प्लस 3v। ये अपने पास इसका फॉर्मूला बना है। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, इसको यहाँ पर लिख देते हैं माइनस के v क्यूब प्लस के 3ab और माइनस के 3ab और a माइनस b। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला अपने क्या बन गया सीधा ये। तो इसको साफ तरीके से अपन लिख देते हैं, एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं साफ तरीके से। यहाँ पे 12 नंबर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 2a स्क्वायर a प्लस 3v। ये अपने पास इसका फॉर्मूला बन गया।
थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर अपने, ये तो नेगेटिव हो जाती और ये पॉजिटिव हो जाता, तो ये कैंसिल होगा और ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये अपने पास 6ab² रहेगा और कॉमन क्या आएगा, 2a कॉमन आएगा इसमें से, तो a² यहाँ बच जाएगा, 3b² हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये a² हो जाएगा और ये 3b² हो जाएगा। ठीक, थोड़ी सी गलती हो गई थी, ध्यान नहीं रहा है पर, और होती रहती है, टीचरों से मिस्टेक नहीं होती तो गलती तो भगवान से भी हो जाती है। ठीक है, तो अपना 12 नंबर का जो फॉर्मूला बना है वो a+b² प्लस a-b³ बराबर 2a, a² प्लस 3b²। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका 13 नंबर का क्या हो जाएगा, a+b³ माइनस a-b³। अब ये क्या बन जाएगा आपका, बताओ। जल्दी से फटाफट। ये पानी, हमारे लिए पानी आ चुका है, हम पानी पी लेते हैं। जय महाकाल। हाँ, अरे सर जी बताओ, कोई कमेंट्स भी तो नहीं डालते। अब हमें क्या करना है, जहाँ ए वाली टर्म है उसको बी कर दो, जब बी वाली टर्म है उसको ए कर दो, सिंपल सी याद है। इसको बी, ए को बी कर दिया और बी को ए कर दो, तो ए को बी कर रहे हैं तो ये b² आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस के 3a² आ गया, बन गया ना सिंपल सा। याद रखने की जरूरत कितना सा है, बस ये वाला याद रखना, दूसरा अपना आप ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 13 नंबर का अपन फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद फिर अपन सवाल करेंगे कि कौन कौन से सवाल कहाँ पूछे गए ये। और मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट मिल सके, नोटिफिकेशन आगे। और पढ़ाते तो हर कोई है, लेकिन ये सारा फॉर्मूला एक साथ आपको कोई नहीं लिखाने वाला, इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये हमेशा हर जगह पे आपको काम आएंगे, चाहे आप बैंक के एग्ज़ाम्स दो, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम, और बैंक्स में तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बैंक्स में आप सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस करते हो, उनमें तो इतने सारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक है, उनमें भी इससे रिलेटेड, गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और एक अलजेब्रा से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस, वो भी अपन देखेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं। ठीक है, अभी अब मैं 14 नंबर का फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो 14 नंबर का फॉर्मूला ये है, यदि a+b+c बराबर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0। यदि a+b+c बराबर यदि 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 होगा। अर्थात a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। क्या हो जाएगा, 3abc। ठीक है, तो ये अपने 14 फॉर्मूले थे जो अपने गुणनखंड से रिलेटेड, बीजगणित से। ठीक है, तो अपन 14 फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं, अब इनके बेस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे,
और फिर कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, जो अभी एनटीपीसी के अंदर पूछे गए, वो आपको मैं बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। ठीक, अब हम सवाल करते हैं इसमें। तो कुछ सवाल हम एक दो इसके सवाल देखते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट अपनी जो क्लास आएगी अगली, उसमें करीबन 10-15 अपने सवाल भी आएंगे, और जो 10-15 टाइप्स के होंगे उससे बाहर, गुणनखंड से बाहर, उस सवालों से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला टाइप का अपना जो क्वेश्चंस अपन जो पढ़ते हैं वो अपना क्या है, x की पावर 8 x की पावर 4 8x का गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर 1, x की पावर 4 प्लस 8x का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड क्या है वो आप हमें बताइए। तो इसका गुणनखंड x माइनस 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 4। दूसरा ऑप्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 4। तीसरा ऑप्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4। और चौथा ऑप्शन हो गया अपने पास नन। चौथा ऑप्शन आ गया कोई नहीं। ठीक है, तो हमें इसका देखना है कि x की पावर 4 प्लस 8x का गुणनखंड क्या है। तो अब इसका क्या करोगे, आप कैसे सॉल्व आउट करोगे। तो हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें पहले से ये देखना है कि 8x कहाँ बन रहा है अपना। देखो 8x, देखो इसमें से 2 को किससे गुणा कर रहा है, 2x से, तो माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस के 4x आ रहे हैं, प्लस के 4x इसमें मिल रहा है। फिर उसके बाद आप फिर कहाँ बन रहे हैं, प्लस के 4x कहाँ बन रहे हैं, प्लस के 4x ये बन रहे हैं अपने पास, बन रहा है। ठीक है, तो प्लस के 4x अपने पास बन गया, तो इसमें बन रहे हैं 8x, और x को इससे गुना किया एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर को इससे गुना किया तो x4 ये बन गया अपने पास, और वो भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, एक बार इसमें देखते हैं 2x को इससे गुना किया तो माइनस के 4x, और इस 4 को इससे गुना किया तो देखो 4x और माइनस के 4x, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो 0, तो 8x तो बन ही नहीं रहा, तो ये तो बना कैंसिल। अब इसमें देखो, इसमें इसको करा गुना इससे 2 से, तो ये आ गया अपने पास 4x। ठीक है, फिर इसको करा गुना इससे, तो ये अपने पास ये भी आ गया 4x, तो इसमें तो अपने पास 8x आ रहा है। अब बात करते हैं ये वाली संख्या आगे की, तो x को इससे गुना किया, एक्स स्क्वायर को x से गुना किया तो x क्यूब, और फिर x क्यूब इससे गुना होगा तो x की पावर 5, क्या आया, x की पावर 5। तो हमें तो चाहिए x की पावर 4, तो x की पावर 4 किस में बन रही है, a में। सीधा सा तरीका है, कौन किसको सोल्व आउट करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।
फिर नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा इसका आगे के क्वेश्चंस के। जय राम जी की।